हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश साना का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। तो दोस्तों आज हम मेन 5 मुद्दों में बात करने वाले हैं, 5 टॉपिक में बात करने वाले हैं जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है और जो जिन चीजों को लेकर लगभग हर व्यक्ति में सवाल है। हर व्यक्ति के मन में सवाल उठा सा हुआ है कि ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। तो इसी में 5 टॉपिक हैं, बिल्कुल गौर सुनिएगा और बने रहिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी बिल्कुल आसान भाषा में, शुद्ध भाषा में मैं बिल्कुल समझाऊंगा, जिससे आई होप आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें बुखार क्यों आता है। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि यार बुखार क्यों आता है। ठीक है, बहुत से लोग, सेकंड टॉपिक हमारा कि वैक्सीन लेने के बाद हमें बुखार क्यों नहीं आया। बुखार आया तो दिक्कत, बुखार नहीं आया तो दिक्कत। ठीक है, मतलब हमें वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक हमारा क्यों वैक्सीनेशन के बाद भी हमें कोरोना क्यों हो जाता है। ठीक है, हमने वैक्सीन के 2 डोज ले लिए हैं, इसके बाद भी हमें कोरोना क्यों हो गया। ठीक है, अब चौथा टॉपिक हमारा आता है कि क्या होता है अगर हम वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लेते हैं तो। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा टॉपिक। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ख्याल रहता है कि सेकेंड डोज नहीं लेंगे तो यार हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हमारी वैक्सीन काम करेगी फिर नहीं करेगी। ठीक है, इस वक्त हम बात करेंगे 5वां टॉपिक कि कोरोना की वैक्सीन काम कैसे करती है। इस पे खैर वीडियो बनाया हुआ है मैंने, अलग से पहले डाला हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं उसकी लिंक, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अब मैं स्टेप बाय स्टेप में जो टॉपिक में 5 टॉपिक बताता हूं, टॉपिक में स्पेशली बात करूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा कि हमें वैक्सीन लेने के बाद बुखार क्यों आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशली होता क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के माध्यम से जो कोरोना होता है, मतलब मैसेंजर आरएनए, मतलब जो हमारी वैक्सीन है पूरी एमआरएनए के हिसाब से चल रही है पूरी, मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब जो कोरोना है, कोरोना वायरस है, उसको मार के पीट के उसको बेहोश करके, मतलब उसको अधमरा छोड़ के उसको वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो होता क्या है कि जैसे देखिए हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, जो WBCS होती है, वो क्या करती है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया घुसा, वायरस घुसा, तो उसको पहचान लेती है कि हाँ कोई ना कोई नया दुश्मन हमारे शरीर के अंदर घुस गया है। तो होती क्या है, वो जहां से हमारा वैक्सीन को इंजेक्ट कराया गया है, जिस माध्यम से या फिर जिस जगह पर जो हमारे आर्म्स में ऊपरी भाग में आप चलाया जाता है इंजेक्शन को, तो उस वक्त क्या होती है WBCS दौड़ लगाने लगती है। ठीक है, दौड़ लगाने लगती है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमें बुखार आता है, हमारे शरीर में दर्द होता है, हमें थकावट होती है, कमजोरी होती है, बहुत से लोगों को वोमिटिंग होती है, बहुत से लोगों को चक्कर आने लगता है। ठीक है, तो ये होता है वैक्सीन लेने के बाद हमें बुखार क्यों आता है। इस समझते हैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, आपने क्या हुआ, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई मार्केट में जा रहे हो, आपको लड़की पसंद आ गई। ठीक है, समझिएगा अच्छे से, है ना। आपको लड़की पसंद आ गई, अब आपने क्या किया, उसको छेड़ दिया, आपको उसने प्रपोज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेगी, लड़की को पसंद नहीं आया वो सब चीजें, तो वो करेगी क्या, तुरंत अपने भाई को फोन लगाएगी, और कोई बॉयफ्रेंड होगा तो बॉयफ्रेंड को फोन लगाएगी। ठीक है, दिस इज नॉट मैटर। ठीक है, अब उसने फोन लगाई तो क्या होगा, तुरंत जैसे फोन गया उसके भाई दौड़े आएंगे, या फिर उसके बॉयफ्रेंड रहेंगे, उसके फ्रेंड दौड़े हुए आएंगे। क्या करेंगे, आप अकेले देखिए, आपको उन्होंने देखा कि इस जगह पे आपने इस जगह पे छेड़ा है, तो क्या होगा, जिस जगह से लड़की ने फोन लगाई, जगह जो बताई लड़की ने, वहां से दौड़ दौड़ के आए, तो क्या होगा, आपको आए, आप मिल गए, आपको मारपीट किए, सब कुछ किए, आपको अधमरा करके छोड़ दिया। आप में क्या हुआ, हड्डी पिछली टूट गई आपकी और आप पूरे बीमार पड़ गए। ठीक है, तो यही होता है। उसके भाई दौड़े किस तौर पे, एंटीबॉडीज के तौर पे, WBCS के तौर पे। उसके वजह से क्या हुआ, मनमानी दौड़े, तो उसके बदले में क्या हुआ कि आप बीमार पड़ गए, आप में सुस्ती आ गई, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, तो इसको समझिए इस उदाहरण के माध्यम से। अब सेकेंड हम एग्जाम्पल की बात करें कि हमें बुखार क्यों नहीं आता है। ठीक है, अलग साइड इफेक्ट क्यों कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब बुखार आ गया तो विडंबना, बुखार नहीं आया तो विडंबना, क्या हमारी वैक्सीन ने काम नहीं करी। अरे हमको तो वैक्सीन ने कुछ काम ही नहीं करी। बहुत से लोगों को देखिए, मैंने लगाया वैक्सीन तो मुझे 4-5 दिन तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मुझे कॉम्प्लिकेशन होना चालू हो गए। तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे बुखार क्यों नहीं आया, मुझे बॉडी पेन क्यों नहीं हुआ, मुझे अलग साइड इफेक्ट क्यों नहीं हुए। तो होता क्या है, हर एक व्यक्ति का, हर एक ह्यूमन बॉडी का अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है। आपको अगर बुखार नहीं आया, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो आपको भी उतना ही एंटीबॉडीज ने उतना ही आपको काम करी है जितना कि आपको जिसको बुखार आया है, नहीं आया है, उसको भी उतना ही काम करी है।
ठीक है, मतलब नहीं आया है तो ये मत समझिए कि हमें बुखार क्यों नहीं आया मतलब हमको वैक्सीन ने काम नहीं करी है। मतलब आपको उतना ही काम करी है जितना कि उसने नहीं करी है। इस बात पे बिल्कुल मिथ्या है, सब चीजों को भ्रम में मत रहिए कि हमें बुखार नहीं आया मतलब हमें वैक्सीन ने काम नहीं करी है। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए कि हमें बुखार नहीं आया है तो हमें कोरोना ने वैक्सीन ने काम नहीं करी है। ठीक है, तो हो गया हमारा सेकंड टॉपिक कि जो भी हो। अब एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता रहा हूं मैं आपको जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि चलो ठीक है, उसके भाइयों को फोन लगाई लड़की ने जिसको आपने छेड़ा है, तो अब क्या होगा, उसके भाई दूर दराज कहीं बैठे होंगे, उसका बॉयफ्रेंड दूर दराज में बैठा होगा, तो क्या होगा, वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। मतलब आपको दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो मतलब किस्मत अच्छी है आपकी यहाँ पे, समझिए। ठीक है, आपकी मारकाट नहीं हुई, आपको अधूरा नहीं छोड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब हमारा तीसरा टॉपिक पे बात करें कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोरोना क्यों हो जाता है। ठीक है, ये लगभग आपने न्यूज में सुना होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा, अपने जान पहचान वालों को भी देखा होगा कि उसको कोरोना वैक्सीन ले लिया है, उसके बाद भी उसे कोरोना हो गया है। आपकी जान पहचान वाले में से बहुत से लोग होंगे, बहुत से डॉक्टर्स को भी हमने देखा हुआ है, बहुत से साइंटिस्ट को भी देखा हुआ है, फर्स्ट लाइन वर्कर जो है, डॉक्टर्स वगैरह, पुलिस वगैरह, उन सबको भी हमने देखा हुआ है और उनके बहुत बड़े परिणाम भी सामने आए हैं, ये भी हमने देखा हुआ है। तो होता क्या है कि कोरोना वायरस क्या है, मायावी राक्षस है। ठीक है, अब आपने टीवी सीरियल्स में देखा हुआ है, पुराने जो टीवी धार्मिक जो सीरियल्स आते हुए, तो उसमें होता क्या है कि जो मायावी राक्षस होते हैं रूप बदल बदल के आते जाते हैं, अपना माया जाल से अपने दुनिया भर के गंदे काम करते जाते हैं। तो सेम जो है अपना कोरोना वायरस, ये सेम वही काम है इसका। सॉरी, होता क्या है, कोरोना वायरस का समय के साथ साथ अपना रूप भी बदलते जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो पहली लहर आई तो उसमें ये इतना एक्टिव नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था। ठीक है, तो यार तबाही नहीं मचा पाया, तबाही मचा लेकिन तो तबाही नहीं मचा पाया। लेकिन जो दूसरी लहर आई, जो डेल्टा वेरिएंट आया, उसमें इसने अंधाधुंध तबाही मचाया, बहुत से लोगों ने अपनी जान खो दी है, बहुत से परिवार वालों ने अपने को खो दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसने अपना रूप बदल लिया, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, जिसे रिप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अपना रूप बदल लेता है ये। ठीक है, अब जो तीसरी लहर आ रही है, इसने अपना रूप बदल लिया, अपने आप को और मजबूत कर लिया। अब जो राक्षस लोग कर रहे थे, तपस्या करते थे सालों साल तक, तो लेकिन क्या होता है, सालों साल तक तपस्या नहीं करता ये, सालों साल दुनिया भर का डाटा लेता है, सब जगह प्रैक्टिकल करता है ये, और अपना रूप बदल के आ जाता है, और फिर तबाही मचाने लगता है, फिर मारकाट करना चालू कर देता है, और पूरी लाशों का ढेर बिछा डालता है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। होता क्या है, जैसे समय बदलते गया तो इसमें अपने आप में बदलाव लाते गया कोरोना वायरस, समय के साथ अपने आप में पावरफुल होता गया। अब होता क्या है कि जब हमें कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, तो जब हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया इस पे, अब रिसर्च किस टाइप से किया जाता है, वैक्सीन का निर्माण किस तरह किया जाता है, आपको थोड़ा बताऊं। सबसे पहले जो वैक्सीन का जो ट्रायल है, सबसे पहले एनिमल्स, जानवरों पे किया जाता है। अगर उसमें हम सफल हो गए हैं हमारे साइंटिस्ट, तो जो ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं उन पे ट्रायल किया जाता है। अगर हम सक्सेस हो गए हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा आया है और बहुत से लोगों पे हमने ट्रायल किए हुए हैं, वो भी हमारा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो हम इसे मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जब वैक्सीन का जब निर्माण किया गया, तो उस टाइम पे सबसे पहले किस चीज को लेकर फोकस किया गया, जो हमारा पहला लहर जो आई हुई थी कोरोना की, उसके वायरस को पकड़ा गया और उसके वायरस को पकड़ के ये अपना वैक्सीन का निर्माण किया गया। ठीक है, तो जो वैक्सीन का जो निर्माण हुआ है, पहला जो रूप आया था इसका, उसको लेकर किया गया। तो जैसे आपको बताया हुआ मैंने कि वैक्सीन कोरोना अपना रूप बदलते रहता है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब दूसरी लहर आई, जब डेल्टा वेरिएंट आया, तो इसमें अपना रूप बदल चुका था ऑलरेडी। और जब हमें वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ कि ये हमें जो इस टाइम पे जो काम किए हुए थे वैक्सीन लाके, ये तो दूसरा वायरस था, लेकिन तो कुछ और नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी वैक्सीन वहां पे कंफ्यूज हो जाती है कई बार। ठीक है, जहां कंफ्यूज हुई तो फिर वही होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, आपके शरीर के अंदर कोरोना प्रहार कर देता है, बदले में आप संक्रमित हो जाते हैं। तो इसमें वैक्सीन का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो समझ गए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यहां पूरा का पूरा रिप्लिकेशन, म्यूटेशन के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कोरोना का वैक्सीन हमें ले चुका है, उसके बावजूद भी हमें कोरोना क्यों हो जाता है। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करेंगे, जो स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको कि क्या होता है अगर क्या होता है हम वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लेते हैं तो। ठीक है,
बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग के मन में ये ख्याल आया, यार हमने फर्स्ट डोज लिए, हमने बहुत परेशान हुए, या बहुत बदन दर्द दिया, बहुत बुखार रहा, बहुत उल्टी हुआ, दुनिया भर का बहुत सारी चीज हुआ, ठीक है, तो हमें सेकंड डोज नहीं लेना है, हमें इतना ही काफी है। तो इतनी बड़ी गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना कि फर्स्ट डोज ले लिए और सेकंड डोज नहीं लिए, ठीक है। अब समझाता हूं मैं कि अगर क्या होगा हम सेकंड डोज नहीं लेते हैं तो, और फर्स्ट डोज लिए तो हमारे शरीर में कितना इफेक्ट रहेगा, ठीक है। होता क्या है, आपने फर्स्ट डोज लिए हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशली इस चीज को लेके, जो पूरा समझाया कि वैक्सीन किस तरह से काम करती है, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या, आपने फर्स्ट डोज लिए हैं, तो आपने उस वीडियो में बताया हुआ है मैंने कि क्या होता है, कोरोना में स्पाइक प्रोटीन होते हैं और हमारे लंग्स में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आपको फर्स्ट डोज लेने के बाद आपकी जो चाबी होती है, जो कोरोना में जो स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं, चाबी बोलते हैं उसे, आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं, चाबी जिसे बोलते हैं, उसको पहचानने की, जो फर्स्ट वैक्सीन लगाने के बाद हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उसको पहचानने की पूरी क्षमता डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। मतलब हम उसे पहचान तो लेंगे, लेकिन एक निश्चित समय के लिए ही पहचानेंगे। मतलब हम एज अ गजनी फिल्म देखी आपने ना, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, सेम वही रोल कॉल रहेगा, ठीक है। कुछ समय के लिए हम पहचानेंगे, कुछ समय तक उससे हम लड़ने की क्षमता भी रखेंगे, लेकिन उसके बाद हम भूल जाएंगे कि यार ये तो कोरोना वायरस है, हमको इससे लड़ना है, ठीक है, हमारी चाबी गुम हो गई है, अब कहां से इसको मारेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट डोज लेने के बाद यही होगा, अगर सेकंड डोज नहीं लेते हैं तो। मतलब आपके शरीर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40-50% एंटीबॉडीज डेवलप हो पाएंगी, बाकी सब टाइम फोर्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको सेकंड डोज लेना जरूरी है। जब आप सेकंड डोज ले लेते हैं तो हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, उस चाबी को पहचानने भी लगती है, ताला चाबी वाला सिस्टम हो जाता है, वो पकड़ेंगी, घुसेंगी, इस कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को मार काट के टकला कर देंगी, उसको गोल कर देंगी, ना रहेगा रिसेप्टर, ना रहेगा बांस, ना रहे बजेगी बांसुरी वाला काम हो जाएगा। इसलिए सेकंड डोज लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे 5 टॉपिक होगा स्टेप बाय स्टेप, कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूं। अब हम बात करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन, थोड़ा सा हट के बात करते हैं थोड़ा सा, कि कोरोना की वैक्सीन कैसे काम करती है, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर हमको लग गई, सब कुछ हो गई, अब काम कैसे करती है। तो स्पेशली होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको बात करें, जब हमारे शरीर के अंदर जब कोरोना वायरस घुस जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। तो होता क्या, जैसे हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया घुसा, वायरस घुसा, तो क्या होता है, सबको सब लगते हैं मारकाट करने, ठीक है। मारकाट किए तो बदले में जो बताया था मैंने आपको, बुखार आना, ये आना, सब कुछ होना, ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। अब पूरी मैकेनिज्म के तौर पे हम समझे तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, उसमें हमारी एंटीबॉडीज रहती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज कहां से कैसी होती हैं, हमारी एंटीबॉडीज जो हमारा बोन मेरो होता है, रक्त के माध्यम से उसमें प्रवेश करती हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रवेश करती हैं, और उसके अंदर प्रवेश करने के बाद जब बाहर निकलती, बोन मेरो मतलब जहां हमारा खून का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं हम बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर गई और वहां से जाने के बाद सीधे क्या करती है, वो प्लाज्मा सेल बनाती हैं, और प्लाज्मा सेल बनाने के बाद वो हमारे इम्यून सिस्टम को जनरेट करके इम्यूनिटी बूस्ट करती है, ठीक है। तो वही बात कर रहा हूं कि कोरोना वैक्सीन काम कैसे करता है। आपके शरीर के अंदर एक बार कोरोना जब प्रवेश कर लिया, प्रवेश करने के बाद होता क्या है, जो हमारी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो पूरी सक्रिय हो जाती हैं, पूरी एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने के बाद करते क्या है, कोई आया दुश्मन आया, मारपीट करो, ये करो वो करो, अपने राज्य को पूरा घेराबंदी बना लो, सेनापति को आदेश करो, महाराजा को सूचित करो, सब जितने भी उनके सेना उनके अधीन है सबको तैयार कर डालो, ठीक है। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है पूरा का पूरा इकट्ठे मिलता है। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी अन्य कोरोना जब प्रवेश करता है तो ये होता है। तो कोरोना वैक्सीन का काम कैसे है बता रहा हूं मैं आपको। जो हम कोरोना वैक्सीन जो हम देते हैं उसमें क्या होता है, हमारा कोरोना वायरस को ही होता है, कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। जैसे उसके संरचना वाला जो वायरस रहता है उसको प्रवेश कराया जाता है। जीवित अवस्था में नहीं होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब क्या होता है, इंजेक्ट करा दिया आपको शरीर के अंदर वैक्सीन के माध्यम से, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, वो उसको मारपीट करती हैं, पहचान लेती है कि दुश्मन है हमारा, ठीक है। अब वो तो वैसे अधमरा को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया गया है, मुर्दे को प्रवेश कराया गया है, तो होता क्या है, लेकिन उसके प्रवेश कराने के बाद हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको प्रैक्टिस हो जाती है। कहीं अब क्रिकेट खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं और कोई दूसरा गेम जो होता है उसके हम प्रैक्टिस करते हैं ना, सेम यही काम होता है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। तो यही रोल का होता है पूरा का पूरा, कि वो आई, उसको हमने मारपीट किया,
तो हमको प्रैक्टिस हो गई, हम इसको पहचान लिए कि कोरोना वायरस था या कोरोना वायरस है, हमारा दोस्त नहीं है, तो उसको मार पीट के हमने उसको खत्म कर दिया। जब कभी भविष्य में जब ओरिजिनल कोरोना वायरस आपको संक्रमित करता है तो हमारी एंटीबॉडीज को मालूम हो गया कि कोरोना वायरस है, ठीक है। अब कोरोना वायरस उस टाइम पे क्या हो गया, बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं और एक, ठीक है। अब क्या होगा कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तैनात हैं, लेकिन क्या है, सारा हरामखोर पाकिस्तान, ठीक है, बॉर्डर पे हम, तो हरामखोर पाकिस्तान ने क्या किया है, हम पे हमला कर दिया, आक्रामक हमला कर दिया। तो उस टाइम हम प्रिपेयर नहीं है, तो हमारे सैनिक मारे गए, बहुत से हमें घाटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमें सूचना नहीं थी, एग्जैक्टली जानकारी नहीं थी कि साला हरामखोर हम पे वार करेगा ही, ठीक है। तो इसलिए हमारी क्या हो गई, क्षति हो गई। लेकिन जब हम प्रिपेयर हो गए नेक्स्ट टाइम कि साला ये कभी भी हमला कर सकता है हम पे, बहुत हरामखोर है साला ये, ठीक है, हमला कर सकता है कभी भी, तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहे, ठीक है। इसलिए जब भी वो थोड़ा बहुत कुछ हलचल मचाएगा, कुछ करेगा, तो हमारे शरीर ढाई 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 तो बारूद सब कुछ करके उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब उसका असर खत्म हो जाएगा, वो ऑलरेडी सरेंडर हो जाएगा। तो सेम जो होता है हमारा कोरोना वैक्सीन में भी यही होता है। पहली बार आया, प्रैक्टिस हुई, सब कुछ हुआ, सेकेंड टाइम जब आने की कोशिश किया उसने, तो मारपीट करके सब कुछ करके उसको खत्म कर देंगे, अल्टीमेटली हमको फिर कोरोना नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है शरीर के अंदर हमारी कोरोना वैक्सीन काम कैसे करती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक में हटके बात करता हूं। और सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया भी भारत माता की जय, ठीक है। हमारा भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे किसी चीज का भी डेटा एग्जैक्टली नहीं मिलता है, ठीक है। समझ रहे होंगे, इस बात से सहमत भी होंगे। अगर कुछ बुरा बोलता हूं तो उसके लिए मुझे सॉरी, माफी चाहूंगा मैं, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच्चाई है। अभी कोरोना महामारी में हमें कितना घाटा हुआ, कितनी मौतें हुई, कितनी लोगों की कोरोना के कारण जाने गई, क्या क्या घाटा नहीं हुआ, किस किस को किस आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ा। गवर्नमेंट के पास, शासन के पास इसका बिल्कुल डाटा नहीं है। डाटा है तो सिर्फ क्या है, एक चौथाई डाटा है। कोरोना की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई है, अब इसे शासन का दबाव बोले या किस अन्य कारण बोले, दर्शाया नहीं गया। बहुत से लोगों को नेचुरल डेथ बता दिया गया। हमारे मेडिकल कॉलेज से लेकर बहुत से प्राइवेट कॉलेजों में, चाहे वो फिर जिला चिकित्सालय हो, चाहे पीएससी सीएससी जो भी हो, सब जगह यही किया गया है, ठीक है। तो सिर्फ एक चौथाई डाटा भर गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। अब जानबूझ के पहुंच रहा है या फिर निर्देश ही है, ये नहीं पता। लेकिन हमारा देश ही ऐसा देश है जहां पे ये सब कुछ संभव है। दूसरे देशों में मेरे ख्याल से इतना संभव नहीं है कि जो इतने यहाँ पे कालाबाजारी से लेकर हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में नाटक हमारे देश में ही संभव है। बट फिर भी आई लव माई इंडिया, ठीक है। आप जब वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, तो मैं भी कुछ दिन पहले गया हुआ, तो मैंने क्या हुआ, जब वैक्सीनेशन कराने गया, रजिस्ट्रेशन करवा चुका था मैंने पहले से ही, गया तो जल्दी मेरा नंबर लग गया। लेकिन मैंने वहां पे क्या देखा, वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहले ना वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आधे लोगों ने मास्क पहना है, आधे लोगों ने मास्क नहीं पहना है। और जिन लोगों ने, आधे लोगों ने मास्क पहना है, उन्हें मास्क नाक के नीचे पहना हुआ है, ठीक है। कोई सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है हाथों को। इवन जहां वैक्सीनेशन सेंटर में जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ना उनके हाथ में ग्लव्स है, ना उनके पास कोई सैनिटाइजर है। और जिस जगह पे वैक्सीन लगाने वाले मरीज हैं, उस जगह को ना सैनिटाइज किया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। मेरे को सब हाथ देखने के बाद तो मुझे लगा कि वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। मैंने सोचा, लेकिन फिर लगाओ, चलो ठीक है। वहां के स्टाफ को मैंने ये बोला भी कि जो गाइडलाइन है आप उसका पालन कीजिए। आपके पास जब वैक्सीन लगाने आ रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेक कीजिए। कोई टेम्परेचर चेक नहीं किया जा रहा है, कोई माँ बाप नहीं चेक करने वाला, कोई नहीं देख रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी आके वहां ढूक नहीं रहा है, ठीक है। किसी टाइप का कोई बीपी चेक नहीं किया जा रहा है, ना किसी टाइप का कोई शुगर लेवल चेक किया जा रहा है, ना किसी टाइप से उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ना किसी टाइप से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जा रहा है, ना ही उनसे कोई हिस्ट्री पूछी जा रही है, ना बुखार देखा जा रहा है, ना किसी टाइप का कोई एलर्जी है या नहीं है, कुछ नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ काम एक ही है कि आप आओ, वैक्सीनेशन करवाओ, आपका रजिस्ट्रेशन करवाओ और सीधे डोज दो, घुसेड़ दो, बस हो गया। बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन से, क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं, तुम जाओ भाड़ में जाओ, ठीक है। उनका सीधा सही रहता है कि ठीक है, हमारा काम है, हमारा जॉब है कि हमको वैक्सीनेशन कराना है। किसका क्या उखड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले शासन को इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।
चाहे वो प्रशासन के माध्यम से करे या फिर डायरेक्ट उसमें शासन उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से काम करवाए। लेकिन ये जरूरी है कि प्रॉपर जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ही सैनिटाइज एरिया किया जाए। कोई वेटिंग हॉल नहीं है, 30 मिनट्स का वेटिंग हॉल का एक नियम बना हुआ है कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद आप 30 मिनट तक आप उसी जगह पर रहें। लेकिन क्या है भैया, कोई वेटिंग हॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, प्रॉपर कहीं सैनिटाइज एरिया, कोई स्टेराइल एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हो गया। अब इसके बाद जो वैक्सीन कराता है वो भी अगर रुकना भी चाहता है तो उससे और ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सब तो भीड़ धड़ाम जैसे घूम रहे हैं, एक चिपके होकर लाइन लगा रहे हैं, ये हो रहा है। तो थोड़ा सा व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ मेरा भारत महान, फिर भी बहुत कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है हमारे देश में, हर चीज को लेके। अभी नहीं बोला कि वैक्सीनेशन को लेके ही, अब जो गाइडलाइन है तो गवर्नमेंट बिल्कुल ढील दे दी कि जो करना है करो, जहां घूमना है वो घूमो। अब सीधे बोलेगा तुम्हारा कोरोना कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब क्या क्या उखाड़ा है सबको दिखता है, सबको दिख रहा है। तो जो भुगता है उसको समझ में आ रहा है कितना उखाड़ा है, इसने क्या किया है। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, और जितनी ज्यादा दिशा निर्देश है उसका पालन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन लगवाइए। कोरोना से संबंधित अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। जो लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या जो लोग नहीं जानते तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपका। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड सोशल लिंक्स में सोशल मीडिया में आप इसे शेयर कीजिए जागरूकता के उद्देश्य से। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, जागरूकता के उद्देश्य से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, इस बात को भी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अगर इस टाइप की वीडियो और आप पाना चाहते हैं अपने पास तो मेरे मेडिकल इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।